हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मेरा नाम शिवम पुरी है। आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है रिटेल, और उसी सब्जेक्ट की आज हम कॉन्टिन्यूटी में 32nd लेक्चर वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। बच्चों, हमने शुरू किया हुआ है यूनिट 2 रिटेल स्टोर ऑपरेशंस, जिसके अंदर हमारे आते हैं 4 सेशन। सेशन 1 फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल ऑपरेशंस, सेशन 2 check the level of stock on sale, session 3 respond and communicate to customers, and session 4 categorized retailers। बच्चों, हमने शुरू किया है सेशन 2 चेक द लेवल ऑफ स्टॉक ऑन सेल। जैसे कि आप उसको देख सकते हैं, एक तरफ है रिटेलर और उसके पास कौन आया है, कस्टमर। बिल्कुल ठीक। और बच्चों, आपको पता है कि हम आपको नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं इस वीडियोस में, इसलिए आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। सत्र 2 बिक्री पर स्टॉक के स्तर की जांच करें। शुरू हम करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन के साथ, जो कि इस सेशन 2 का आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ टू अपडेट द स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। स्टॉक कंट्रोल सिस्टम को कैसे अपडेट करें। अब अपडेट भी तो करना है स्टॉक कंट्रोल सिस्टम को। ठीक है, अब बात वही कर रहे हैं, वही जो पहले क्वेश्चन मैंने बात की थी, वो बातें कुछ कुछ यहाँ पर आपकी उससे इंटरलिंक होती जाएंगी। ठीक है, पहला पॉइंट आता है मिनिमम स्टॉक स्टेज। ठीक है, न्यूनतम स्टॉक स्टेज क्या है। ठीक है, रिटेलर रिकॉग्नाइजेस अ लोएस्ट स्टॉक स्टेज एंड रीऑर्डर्स व्हेन स्टॉक गेट्स इनटू दैट स्टेज, दिस इज नोन एज रीऑर्डर लेवल। न्यूनतम स्टॉक स्टेज, रिटेलर एक निम्नतम स्टॉक स्टेज को पहचानता है, और जब स्टॉक उस चरण में पहुंच जाता है तो रीऑर्डर करता है। ये रीऑर्डर स्तर के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, मिनिमम स्टॉक स्टेज होता है कि आपने एक लेवल रखा है कि आप अगर आपके वही हम अगेन शुगर का एग्जांपल लेते हैं कि आप बोलते हैं कि जब भी हमारे घर में 1 किलो चीनी रह जाएगी, मतलब कि वो 7 दिन का आपका चीनी का सामान है या 5 दिन का चीनी आपकी और चलेगी, तो आपने एक लेवल रखा कि जब भी 1 किलो चीनी रह जाएगी तो हमने फिर से 5 किलो चीनी खरीद लेनी ही है। ठीक है, तो वो ऑर्डर आप दे देंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन आप मार्केट ना जाएं, तो वो अपने 1-2 दिन का आपने वो एक लैग पीरियड रखा है कि चलो इतने दिन में जाके हम फिर से चीनी ले आएंगे। तो वैसे ही जो रिटेलर होता है वो एक लेवल होता है कि मेरे पास अगर 10 जो है कोक की आपके पास बॉक्सेस हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब जब 2 बॉक्स रह जाएंगे तो मैं फिर से होलसेलर को ऑर्डर दे दूंगा कि वो मुझे 10 बॉक्स फिर से भेज दे, ताकि जब तक वो आएंगे, वो 10 बॉक्स आएंगे, तब तक आपके हो सकता है 1 बॉक्स या 1.5 बॉक्स आपका फिर बिक गया हो। ठीक है, तो वो हो गया मिनिमम स्टॉक स्टेज कि आपने एक लेवल डिफाइन कर दिया कि उसके बाद आप एक क्या करेंगे, रीऑर्डर कर देंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, स्टॉक इवेल्युएशन। ठीक है, रिटेलर हैज़ रेगुलर रिव्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है, अब रेगुलर क्या करना है, रिव्यू करना है स्टॉक को कि स्टॉक कितना है। ठीक है, अब रेगुलर का मतलब ये नहीं कि रोज रोज आके चेक करना है आपने, बट हाँ 1-2 दिन के बाद आपने चेक करना है, रेगुलर रेगुलर बेस पे आपने चेक करना है कि हाँ कितना माल पटा है, कितना माल खत्म हो गया है। तो ये अगर आप एवेल्यूएशन करते आ रहे हैं तो आपको इसका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हो सकता है किसी एक दिन आपकी जो कॉक है वो 5 की 5 पेटी एक कस्टमर उठा के ले जाए, लेकिन आपने तो डिसाइड किया था कि हमारा तो इतने एक महीने में सामान होता है तो हम बाद में चेक कर लेंगे। या हम एग्जांपल लेते हैं वही चीनी की 5 किलो चीनी, लेकिन आपके घर में फंक्शन हो गया, एकदम से फंक्शन हो गया, वहाँ पर 50 लोग आ गए, उन्होंने मिठाइयाँ खाई आपके घर में आके, वो 5 की 5 किलो आपकी ख़त्म हो गई। लेकिन आपको लगा कि नहीं, हमारा तो पूरा महीना चलता है 5 किलो चीनी का, चीनी तो पड़ी हुई है। अगले दिन आकर देखते हो, अरे चीनी तो खत्म हो गई। तो वो जो चीनी खत्म होगी क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आपके घर पे फंक्शन हुआ। तो वैसे ही दुकानदार को तो ना पता है कि एकदम से बल्क ऑफ कस्टमर आ गया और उसने पर्टिकुलर एक गुड्स को खरीद के चले गया, बल्क परचेसिंग करके चले गया आपके वहाँ से, क्योंकि उसके घर में बड़ी एक पार्टी उसने रखी हुई थी, वहाँ पर उसने बहुत सारी कोक उसने यूज़ की। तो वो उस चीज़ से अगर आप स्टॉक आपका ख़त्म ना हो, गए स्टॉक अब ख़त्म ना हो, तो उस अपडेट कैसे करना है उसको। तो यहाँ पर ये है कि आपने एक रेगुलर, आपने 1-2 दिन के बाद अपने स्टॉक को फिर से चेक करना है, हर एक स्टॉक को चेक करते चलना है कि कितना। या वैसे तो आजकल कंप्यूटर सिस्टम हो चुका है, आपको कंप्यूटर के थ्रू भी बड़ा कुछ पता लग जाता है आपको कि कितना सामान बिक गया है। तो आप डेली बेस में इवनिंग में जाके भी आप चेक कर सकते हैं उसको कि हमारा आज कितना माल बिका है और कितना पेंडिंग बचा है। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक इवैल्यूएशन। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, जस्ट इन टाइम, JIT। आइटम items are provided when they are needed and used instantly। ठीक है, आइटम
तब प्रदान किए जाते हैं जब उनकी आवश्यकता होती है और तुरंत उपयोग किए जाते हैं। देखिए जस्ट इन टाइम का द बेस्ट एग्जांपल क्या है, जस्ट इन टाइम का है जैसे कि आपका दूध, ठीक है, दूध या ब्रेड एकदम से आते हैं और एकदम से बिक जाते हैं। किसी भी स्टोर में आते हैं, सुबह आते हैं, शाम तक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। एक तो पेरिशेबल आइटम्स भी जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है, और दूसरा है कि वो जैसे ही आते हैं वैसे ही बिक जाते हैं और दुकानदार भी उतना ही सामान रखता है जितना कि उसके वहाँ पर कस्टमर परचेज करते हैं। और जस्ट इन टाइम की अगर हम बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, अगर आप कुछ बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्या स्टॉक नहीं रखेंगे, है ना। स्टॉक अगर आप नहीं रख रहे हैं तो जस्ट इन टाइम कर रहे हैं, जैसी माल आए आप बनाते जा रहे हैं, आप आगे माल को तैयार करके बेचते जा रहे हैं। आपने ये किया, आपने स्टॉक इन्वेंट्री रखा नहीं है, लेकिन वो तब चलता है जस्ट इन टाइम आपकी मैन्युफैक्चरिंग में, तब आपका बेनिफिट है। जबकि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो कोशिश करते हैं कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर मैक्सिमम सप्लायर्स को जस्ट इन टाइम का प्रोसेस करें ताकि उनका स्टॉक डंपिंग, ताकि जो चाहे मॉनेटरी हो चाहे वो यूनिटरी हो, उसको ज़्यादा उनको इन्वेस्ट ना करना पड़े। जैसी सामान आए उनका तैयार होता जाए, बस सप्लायर उनको सामान देता जाए, क्योंकि जहाँ पर आप स्टोर करेंगे तो वो स्पेस भी तो आपकी यूज़ हो रही है। वैसे ही अगर आपका स्टोर है, रिटेल की दुकान है, अगर आपकी दुकान के अंदर अगर आप सामान को स्टोर करना शुरू कर देंगे तो दुकान में बेचने के लिए आपको जगह कितनी बचेगी, तो उसका भी ध्यान रखना है कि हमको स्टॉक भी करना है और कुछ सामान को हमने जस्ट इन टाइम भी करना है, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, री ऑर्डर लीड टाइम allows for sufficient time between putting in the transaction and receiving it। रीऑर्डर लीड समय, लेन देन में डालने और इसे प्राप्त करने के बीच पर्याप्त समय की अनुमति देता है। अब देखिए कि अब आप जब ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बात की थी, आपकी 5 किलो चीनी 1 किलो चीनी रहेगी, आपने 2 दिन का समय रखा है, तो वो जो 2 दिन का जो समय रखा है तो वो टाइम भी तो लगता है। अब रिटेलर ने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया होलसेलर को, ठीक है, आप हमें 10 जो बॉक्स हैं उसके कोको कोला के वो हमको सेंड करते हैं, तो वो इंस्टेंटली अभी फ़ोन किया और अभी तो ना आपके पास सामान पहुँच जाएगा, टाइम लगेगा। वो होलसेलर ऑर्डर लेगा आपका, रिसीव करेगा, फिर वो अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली उस सामान को फिर लोड करेगा, फिर वहाँ से फिर वो डिसाइड करेगा कि टाइमिंग क्या होगी ट्रक के निकलने की, सामान के निकलने की, आज निकलेगा ट्रक, कल निकलेगा या परसों निकलेगा, जैसा भी होगा, ठीक है। तो उसके उसके सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही वो सामान आएगा। जब आप जो रिटेलर को पता है कि हाँ 3 दिन लगते हैं उसको सामान को, तो वो जो टाइम जो लगता है, ठीक है, वो हो गया री ऑर्डर लीड टाइम। इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो है नहीं कि अभी फ़ोन किया और इंस्टेंटली आ गया, है ना। तो ज़रा इसको समझ लेते हैं, जैसे कि बात करते हैं इस पॉइंट्स की बात करते हैं। मिनिमम स्टॉक स्टेज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक तरफ है रिटेलर और उस तरफ है कस्टमर, जैसा को पता ही है आपको, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इसको स्टॉक को पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, कितना सामान है, ताकि उसको ऑर्डर भी तो करना है, ठीक है। और अगर ऑर्डर नहीं किया देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो आप ये करेंगे, फ़ोन करेंगे, है ना, फ़ोन करके ऑर्डर दे देंगे कि ठीक है हमारे बॉक्स जो है वो कम हो चुके हैं, हमको 10 बॉक्स आप सेंड कर दीजिए होलसेलर को। फिर आपको जैसे बात की थी कि आप चेक करेंगे, उसको चेक करेंगे कि स्टॉक हमारे पास कहीं रेगुलर वे में चेक करेंगे कि हमारा सामान कम तो नहीं हो गया, कम हो गया देन यू गो फॉर द ऑर्डर प्रोसेस, ठीक है। और जस्ट इन टाइम की बात की थी आपसे, है ना, ये आ गई ब्रेड और ये आ गई चाय, चाय कैसे बनती है दूध से, तो दूध जो बिकता है जस्ट इन टाइम में, जैसे सामान आया वैसे बिक गया, ठीक है। और जो हमने बात की थी लास्ट में कि जो फ़ोन करके हम ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे जैसे मर्जी हम ऑर्डर कर रहे हैं, उसको एक टाइम लगता है आने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है देन आप इसको नोट्स आप इसके लिख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही है देन डू लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।